स्टार्ट करते हैं पेज 151 सेक्शन 2 माइक्रोबायोलॉजी का माइकोलॉजी वाला सेक्शन कर रहे थे। इसमें है न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी कॉजेज न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, पीसीपी इसको कहते हैं। डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, ये डिफ्यूज़ और इंटरस्टिशियल किस्म का निमोनिया है। ये ए वाली डायग्राम इन्होंने शो किया हुआ है कि किस तरह से इसमें जो है वो डिफ्यूजली अरेंजमेंट जो है, इसमें जो डिफ्यूज़ किस्म की जो है इसमें वो है शेडो। ठीक है, पूरी के पूरे लंग एक्सरे के ऊपर जो है वो एक जो है वो धुंधला सा शेडो इसमें आ जाता है। यीस्ट लाइक फंगस ओरिजिनली क्लासिफाइड एज ए प्रोटोजोएन। ठीक है, ये एक फंगस है, यीस्ट लाइक फंगस है। ठीक है, लेकिन इसको प्रोटोजोन में भी क्लासिफाइड किया गया है। मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक। ठीक है, इसके बहुत से इन्फेक्शन जो है वो एसिम्टोमेटिक है। इम्यूनो सप्रेशन फॉर एग्जांपल दैट इज़ एड्स प्रीडिस्पोज टू डिजीज़। ठीक है, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों में इन्फेक्शन करवाता है जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे एड्स वाले पेशेंट। डिफ्यूज बायलेटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज ऑन द चेस्ट इमेजिंग विद द न्यूमाटोसील्स। तो ये बी वाली डायग्राम में जो है वो उन्होंने हमें शो किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हुई होती है। तो यहाँ पे ये है कि डिफ्यूज़ और बायलेटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह की अपीयरेंस में नज़र आ रही है, इस तरह की ओपेसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगी ऑन द चेस्ट इमेजिंग विद नीमाटोसील्स, और नीमाटोसील्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डायग्नोस्ड बाय द ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज और द लंग बायोप्सी। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज यूज़ कर सकते हैं और लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क शेप्ड यीस्ट। ठीक है, इसकी जो शेप है वो डिस्क की जैसी होगी। डिस्क शेप्ड यीस्ट सीन ऑन द मिथेनामीन सिल्वर स्टेन ऑफ द लंग टिश्यू। ठीक है, और विद द फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। ये सी वाली डायग्राम में हमने देखा कि एक डिस्क शेप्ड बॉडीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो हैं ये न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी की अपीयरेंस है जब हम लंग टिश्यू के ऊपर जो है वो मिथेनामीन सिल्वर स्टेन को यूज़ करेंगे, और यही अपीयरेंस हमें तब भी नज़र आएगी जब हम फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी जो है वो करेंगे, उसमें भी हमें ये डिस्क शेप्ड यीस्ट नज़र आएगा। तो ये जो न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी होता है ये फंगस और जो प्रोटोजोआ है उसके दरमियान में जो है वो आ रहा है, यानी कि ये ना तो पूरी तरह से जो है वो फंगस की कैटेगरी में आ रहा होता है और ना ये पूरी तरह से प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है, तो ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल TMP SMX। ठीक है, और पेंटामिडीन से भी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, डैप्सोन से करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस या सिंगल एजेंट, और ट्रीटमेंट इन कॉम्बिनेशन विद द ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है, अगर हम डैप्सोन दे रहे हैं तो हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे एज सिंगल एजेंट। ठीक है, या फिर अगर हमने ट्रीटमेंट करनी है तो फिर हमने TMP के साथ देना है। ठीक है, डैप्सोन को अगर हमने प्रोफाइलैक्सिस करनी है तो हम अकेले में डैप्सोन को दे देंगे, लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट करनी है तो फिर हमें TMP के साथ देना होगा। आटोवाकोन। ठीक है, आटोवाकोन भी इसमें देते हैं। स्टार्ट प्रोफाइलैक्सिस विद CD4 पॉजिटिव सेल काउंट। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस हमने तब स्टार्ट करनी है जब CD4 पॉजिटिव सेल काउंट जो है वो ड्रॉप्स टू लेस दैन 200 सेल्स पर mm³ इन पीपल लिविंग विद HIV। ठीक है, हमने प्रोफाइलैक्सिस उन पेशेंट्स में स्टार्ट कर देनी है जिनमें CD4 पॉजिटिव सेल काउंट जो हैं वो 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाएं, उन लोगों में जिनमें पहले से ही HIV हो। ठीक है, तो यहाँ पे ABC वाली डायग्राम्स हमने देख ली। ए वाली डायग्राम में डिफ्यूज इंटरस्टिशियल निमोनिया है, बी वाली डायग्राम में नीमाटोसील्स हैं और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ हैं, और सी में हमने देखा कि डिस्क शेप्ड यीस्ट है जो हमें मिथेनामीन सिल्वर स्टेन ऑफ लंग टिश्यू में नज़र आ रहा है। उसके बाद है ये स्पोरोथ्रिक्स सेंचकी। ठीक है, स्पोरोथ्रिक्स सेंचकी कॉजेज स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, ये जो है इसने स्पोरोट्राइकोसिस करवानी है। डायमॉर्फिक फंगस है ये। ठीक है, इजिस्ट ऐसा सिगार शेप्ड यीस्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसने जो है वो सिगार शेप्ड यीस्ट की तरह जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होना होता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के टेम्परेचर में जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। NS हाईफाई। ठीक है, तो हम ये जो डायमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो फंगस है वो यीस्ट और हाईफाई जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि ये डायमोर्फिक है, तो इस वजह से ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में सिगार शेप्ड यीस्ट बन जाता है। और फिर हाईफाई की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है विद स्पोर्स इन सॉइल दैट इज़ कोनिडिया, लिव्स ऑन वेजिटेशन, वेजिटेशन पे ये लिव कर रहा है। व्हेन स्पोर्स आर ट्रोमेटिकली इंट्रोड्यूस इनटू द स्किन, ठीक है, जब ये स्पोर्स किसी ट्रोमा के बाद जो है, जैसे अगर कोई जो गार्डन वगैरह में जो है वो सॉइल के साथ एक्सपोजर हो गया, क्योंकि जो है वो जो कोई फॉल हुआ तो उससे इंजरी हुई, तो इस तरह से ट्रोमेटिक एक्सपोजर जो है वो स्किन के साथ इस फंगस का हो सकता है। टिपिकली बाय थॉर्न, ठीक है, जैसे अगर थॉर्न की वजह से जो है वो स्किन पे इंजरी हो गई तो कॉजेज़ लोकल पस्ट्यूल और अल्सर विद नोड्यूल्स, ठीक है, तो इसने जो है वो उसी वक्त एक पस्ट्यूल बना देना है या अल्सर बना देना है विद नोड्यूल्स अलोंग, अगर इसने अल्सर बनाया तो इसने साथ में नोड्यूल्स बना देते हैं अलोंग द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स, जिसे कहते हैं सेंडिंग लिम्फेंजाइटिस, जो ये ए वाले डायग्राम में शो किया हुआ है। तो इसमें यह है कि जब स्पोर्स जो हैं वो ट्रोमेटिकली जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से स्किन के साथ हमारे एक्सपोज हो जाएंगे, ये ज़्यादातर जो है वो थॉर्न की वजह से भी हो सकता है। तो अगर ये थॉर्न की वजह से हो तो हम इसे रोज़ गार्डनर्स डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर एक्सपोजर होगा तो इसने एक लोकल पस्ट्यूल बना देना है या फिर इसने अल्सर बना देना है। अगर इसने अल्सर बनाया तो उसके साथ नोड्यूल्स बनेंगे और वो नोड्यूल्स जो हैं वो ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स के साथ साथ बने होंगे। तो ये सेंडिंग लिम्फेंजाइटिस की अपेयरेंस जो है वो इन्होंने डायग्राम में शो की हुई है। डिसएमिनेटेड डिजीज़ इज़ पॉसिबल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट है उसमें डिसएमिनेटेड डिजीज़ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं इट्राकोनाजोल ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ट्रीटमेंट हम इसकी करेंगे इट्राकोनाजोल ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड ओनली फॉर द कुटेनियस लिम्फोकुटेनियस। थिंक ऑफ अ रोज गार्डनर हु स्मोक्स अ सिगार एंड पॉट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम इसकी इट्राकोनाजोल से करेंगे और पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड को हम यूज़ करेंगे ओनली फॉर द कुटेनियस एंड द लिम्फोकुटेनियस, ठीक है, तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट जब हुई होगी तब यूज़ करेंगे, और अगर लिम्फ नोड्स के साथ स्किन की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी तब भी हम पोटेशियम आयोडाइड को यूज़ करेंगे। तो ये स्पोरोथ्रिक्स सेंचुरी ने रोज़ गार्डनर डिजीज़ करवानी होती है। ये डायमोर्फिक फंगस है, ठीक है, और इसके स्पॉट्स जो हैं वो ट्रोमेटिकली एक्सपोज हो रहे होते हैं, जैसे अगर थॉर्न के साथ जो है वो कोई इंजरी हो गई है जिसे हम रोज़ गार्डनर्स डिजीज़ भी कहते हैं, तो लोकल पस्ट्यूल बनेगा और अल्सर बनेगा। अगर अल्सर बना तो उसके साथ नोड्यूल्स बनेंगे, वो नोड्यूल्स जो हैं वो ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स के साथ साथ बने होंगे, और ये चीज़ जो है ये इसको हम कहते हैं सेंडिंग लिम्फेंजाइटिस, और ये इन्होंने इस डायग्राम में शो भी की हुई है। डिसएमिनेटेड डिजीज़ इज़ पॉसिबल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, ठीक है, डिसएमिनेटेड डिजीज़ भी हो सकती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में। ट्रीटमेंट इसका इट्राकोनाजोल और पोटेशियम आयोडाइड से है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी का पैरासिटोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से प्रोटोजोआ ने हमारी बॉडी के अंदर किस किस्म के इन्फेक्शंस करवाने हैं। सबसे पहले हम वो प्रोटोजोआ को देखेंगे जिन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में करवाने होते हैं। इसमें आता है जियार्डिया लैम्बलिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। ये जो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जीआई के इन्फेक्शंस करवाने हैं। तो जियार्डिया लैम्बलिया जियार्डियासिस इन्होंने करवानी है, तो ये करवाएंगे ब्लॉटिंग, फ्लैटुलेंस, फाउल स्मेलिंग, नॉन ब्लडी फैटी डायरिया, ठीक है। फाउल स्मेलिंग होगा, फैटी डायरिया होगा, नॉन ब्लडी होगा। ऑफन सीन इन द कैंपर्स एंड द हाइकर्स, ठीक है, कैंपर्स और हाइकर्स में इस किस्म का डायरिया हो जाता है। थिंक फैट रिच गरार डेली चॉकलेट्स फॉर द फैटी स्टूल्स ऑफ जियार्डिया। तो ये तो एक निमोनिक है, ठीक है, वैसे में याद रखना चाहिए जियार्डियासिस ने जो है उसमें एक हमें फ्लैटुलेंस है, और इसमें ब्लॉटिंग है, फाउल स्मेलिंग और नॉन ब्लडी और फैटी किस्म का डायरिया होता है, और ये ज़्यादातर कैंपर्स में और हाइकर्स में नज़र आता है। ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है सिस्ट इन वाटर, ठीक है, यानी कि ये वाटर के ज़रिए जो है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर के ज़रिए इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो सिस्ट होती हैं वो वाटर में सर्वाइव कर रही होती हैं। डायग्नोसिस मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लाई वाले जो हैं वो इसमें ट्रोफोजॉइड्स होंगे। और सिस्ट इन द स्टूल्स, ठीक है, स्टूल के अंदर हमें या तो ट्रोफोजॉइड्स मिलेंगे या फिर हमें सिस्ट मिलेंगी। एंटीजन डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी होगी मेट्रोनिडाजोल से, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो डायग्नोसिस में ये जहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड्स और सिस्ट, तो इसको हम देख लेते हैं। ये ए में और बी में इन्होंने शो की हुई है। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड्स हैं वो ए में शो की हुई हैं, ये ए वाले हैं। तो इनसे हमने देखा कि एक फिलामेंट सा निकल रहा है जो बिल्कुल ही बारीक है थ्रेड की तरह। तो ये वाला जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड है। जो बी वाला है वो सिस्ट है, ठीक है, ये सिस्ट है बी वाली, और ए वाला जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजॉइड है। ये दोनों के दोनों हमें स्टूल के सैंपल में मिलेंगे। जब किसी को जो है वो GRDSS हुआ होगा तो उसके स्टूल के जो सैंपल है उसके अंदर जब हम जो है वो स्टडी करेंगे तो हमें इस तरह से नज़र आएगा। और एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और PCR भी हम इसकी डायग्नोसिस में कर सकते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इसने करवा दिया मेबियसिस, इसमें ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है, डायसेंट्री जिसको कहते हैं। लीवर एब्सेसिस में हो सकती है, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें लीवर एब्सेस भी हो जाती है। एनकोवी पेस्ट एक्सोडेट, उस लीवर एब्सेस के अंदर जो है वो एक पेस्ट सी बनती है, उसको एनकोवी पेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक है, लीवर एब्सेस है तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी है। हिस्टोलॉजी ऑफ द कोलोन बायोप्सी शोज फ्लास्ट शेप्ड अल्सर्स, और जब कोलोन की बायोप्सी करेंगे तो वहाँ पे हमें फ्लास्ट शेप्ड अल्सर्स नज़र आएंगे। ये सी वाली डायग्राम में इन्होंने हमें कुछ अल्सर्स शो किए हुए हैं, फ्लास्ट शेप्ड अल्सर्स, तो वो इसमें नज़र आएंगे। उसके बाद है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो इसने करवानी है मेबियसिस ब्लडी डायरिया, ठीक है, मेबियसिस इसने करवानी होती है, उसमें ब्लडी डायरिया हो जाता है जैसे हम कहते हैं डायसेंट्री, और इसने एक लीवर एब्सेस बनानी है। लीवर एब्सेस के अंदर जो है वो एक पेस्ट बन जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोवी पेस्ट। इसके साथ इसमें जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही होगी, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ दी कोलोन, और जब हम कोलोन की हिस्टोलॉजी देखेंगे, कोलोन की बायोप्सी करेंगे तो वहाँ पे हमें फ्लास शेप्ड अल्सर्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये सी वाली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लास शेप्ड अल्सर्स किस तरह के नज़र आएंगे इन अमेबियसिस। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन भी सिस्ट इन वाटर से होती है, ठीक है, और सेम ट्रांसमिशन एज जियार्डिया लैम्बलिया। डायग्नोसिस इसके हम कर सकते हैं सेरोलॉजी से, ठीक है, एंटीजन टेस्टिंग से, PCR से, एंड ट्रोफोजॉइड्स विद एनगोल्फ्ड RBCs इन द साइटोप्लाज्म और सिस्ट विद अप टू 4 न्यूक्लाई इन द स्टूल। एंटामीबा ईट्स एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो एक तो इसमें सेरोलॉजी से हो सकती है डिटेक्शन। सेरोलॉजी से डिटेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे हमें एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अगेंस्ट बनी होंगी। एंटीजन डिटेक्शन से भी हम इसको पता लगा सकते हैं, और PCR के ज़रिए एंटीजन टेस्टिंग और PCR जो है वो हमने ये जियार्डिया लैम्बलिया में भी पढ़ा। उसके बाद इसमें यह है कि इसके कुछ ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, उन ऐसे ट्रोफोजॉइड्स जिनके अंदर RBCs जो हैं वो इंगोल्फ्ड होते हैं, यानी कि उन ट्रोफोजॉइड्स ने जो है वो RBCs को खाया होता है, ठीक है। तो ये जो D है, D वाली डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये ट्रोफोजॉइड्स है, ठीक है, लाइट पिंक कलर के, और उसके अंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं वो RBCs हैं। तो इस तरीके से जो है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के जो ट्रोफोजॉइड्स हैं उन्होंने RBCs को इंगोल्फ्ड किया होता है, बिल्कुल अपने अंदर लिया होता है। और इसमें जो है वो सिस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है, ट्रोफोजॉइड्स के अलावा सिस्ट भी हो सकती हैं विद अप टू 4 न्यूक्लाई इन स्टूल, और स्टूल में हमें जो है वो सिस्ट भी मिल सकती हैं, ठीक है, और उनके अंदर 4 न्यूक्लाई अप टू 4 न्यूक्लाई प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ई में जो उन्होंने दिखाई हुई है वो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 न्यूक्लाई हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो 4 न्यूक्लाई जो है वो इसकी सिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये ट्रोफोजॉइड जो RBCs वाला है और ये वाला सिस्ट जो है जिसमें न्यूक्लाई प्रेजेंट हैं, ये हमें स्टूल के अंदर मिलेगी। इस तरीके से भी हम इसकी डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल से करते हैं, पैरोमोमाइसिन और द आइडोक्विनोल फॉर द एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पासर्स। मेट्रोनिडाजोल से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पैरोमोमाइसिन और द आइडोक्विनोल, ठीक है, और इसमें हम पैरोमोमाइसिन और आइडोक्विनोल को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पासर्स। यानी ट्रीटमेंट के लिए तो हमने मेट्रोनिडाजोल ही यूज़ करना है, लेकिन जो से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो बस सिस्ट को पास कर रहे होते हैं, यानी कि वो बस इन्फेक्शन के स्प्रेड में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं पैरोमोमाइसिन और आइडोक्विनोल से। उसके बाद है क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है, सीवर डायरिया इन एड्स, ठीक है, ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है ये एड्स वाले पेशेंट में सीवर डायरिया करवा देता है। माइल्ड डिजीज़ वाटरी डायरिया इन द इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स, ठीक है, सीवर डायरिया एड्स वाले में करवाएगा,
लेकिन जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स होंगे, जो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, तो उनमें ये जो है वो माइल्ड डिजीज़ करवा देते हैं, वाटरी डायरिया करवाते हैं। ठीक है, इनकी ट्रांसमिशन जो है वो ऊ सिस्ट इन वाटर, ठीक है, ऊ सिस्ट इन वाटर से इनकी ट्रांसमिशन होगी। ऊ सिस्ट ऑन दी एसिड फास्टेन। एफ वाले में मैंने हमें दिखाया कि ऊ सिस्ट जो है वो हमें किस तरह की नजर आएगी, क्रिप्टोस्पोरिडियम की। तो ये हमें जो है वो एसिड फास्टेन में दिखाई हुई है। एंटीजन टेस्टिंग और पीसीआर हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एंटीजन टेस्टिंग और पीसीआर जो है वो हम तीनों की जो है वो डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रिवेंशन बाय फिल्टरिंग सिटी वाटर सप्लाईज़ है। प्रिवेंशन हम इसकी इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जो सिटी वाटर सप्लाईज़ हैं उनकी फ़िल्टरिंग करें। निटैलोक्सानाइड इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट, और इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट में हम जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं वो है नीटाजोक्सानाइड। ठीक है, तो इसकी प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट दोनों बताई हुई है। प्रिवेंशन में हमने ये करना है कि हमने वाटर को फ़िल्टर कर लेना है, और ट्रीटमेंट में हमने यूज़ करना है नीटाजोक्सानाइड इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट। उसके बाद हम प्रोटोजोआ के वो इन्फेक्शंस देखते हैं जो सीएनएस इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, हम प्रोटोजोआ के देखेंगे जो सीएनएस को अफेक्ट करने वाले इन्फेक्शंस हैं। इसमें है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और इसमें एक है नीगलेरिया फोलेरी। ठीक है, और एक इसमें ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स के अंदर इन्होंने मोनोन्यूक्लियोसिस डाइक सिंड्रोम सिम्टम्स करवाने हैं। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर जो है मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स करवाने हैं। नेगेटिव हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, और इनके अंदर जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो नेगेटिव होगा। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव होगा। रीएक्टिवेशन इन एड्स, ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर तो इन्होंने मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स करवा दिए। रीएक्टिवेशन इन एड्स, अगर किसी पेशेंट को जो है वो एड्स हो जाए तो उसके अंदर ये इन्फेक्शन जो है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन एब्सेसिस यूजली सीन एज द मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन्स ऑन दी एमआरआई। ठीक है, तो इसमें जो है उसकी रीएक्टिवेशन जो है वो एड्स वाले पेशेंट्स में हो सकती है, और उसमें हमें नज़र आएगा कि ब्रेन के अंदर कुछ एब्सेसिस बनी हुई हैं जो हमें रिंग एनहांसिंग लीजन्स और एमआरआई करवाने पे हमें मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन्स के तौर पे नज़र आ रही हैं। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्लासिक ट्रायड ऑफ द कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसिफलस एंड द इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस। कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है, तो इसमें है कि हम मतलब कि जो कॉन्जेनिटली जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसमें एक तो हाइड्रोसिफलस है, ठीक है, कोरियोरेटिनाइटिस यानी आइज़ इन्फेक्ट हो रही है। हाइड्रोसिफलस में हमें पता है कि जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ब्रेन साइज़ जो हेड साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस भी इसमें हो सकती हैं। ठीक है, आइज़ और ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन देखते हैं। तो सिस्ट इन मीट, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो सिस्ट के ज़रिए होती है, लेकिन वो सिस्ट हमें मीट के ज़रिए जो है वो स्प्रेड हो रही है मोस्ट कॉमन। ठीक है, ऊ सिस्ट इन द कैट फीसिस, ठीक है, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैट फीसिस के अंदर भी इसकी ऊ सिस्ट प्रेजेंट हो सकती हैं। क्रॉसेज प्लेसेंटा, अब अगर ये प्रेग्नेंट पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए टॉक्सोप्लाज्मा का तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। प्रेग्नेंट पेशेंट्स शुड अवॉइड कैट्स, तो उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कैट्स अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि कैट फीसिस के अंदर जो इसकी ऊसिस्ट हो सकती हैं, और अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है। डायग्नोसिस में सेरोलॉजी, बायोप्सी, ठीक है, सेरोलॉजी यानी कि एंटीबॉडीज़ भी हमें इसके अगेंस्ट मिल जाती हैं। बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। ट्रेचिज़ॉइड, ठीक है, ट्रेचिज़ॉइड जो है वो उन्होंने हमें बी में शो किया हुआ है। ठीक है, बायोप्सी में हमें ये नज़र आएगा इस तरह का सिकल शेप्ड जो है वो पर्पल कलर का हमें नज़र आएगा। इसे हम कहते हैं टैकीज़ॉइड, ठीक है, टैकीज़ॉइड। PCR ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर द पॉसिबल इंट्रायूट्राइन डिजीज़ है। ठीक है, और हम एमनियोटिक फ्लूइड का भी जो है वो PCR कर लेते हैं ये देखने के लिए कि कहीं इंट्रायूट्राइन डिजीज़ तो नहीं हो गई। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं सल्फा डायाजीन से प्लस पायरीमिथामीन से। ठीक है, सल्फा डायाजीन से और पायरीमिथामीन से। प्रोफाइलैक्सिस विद द ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस इसकी हम कर सकते हैं ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल व्हेन CD4 पॉजिटिव सेल काउंट इज लेस देन 100 सेल्स पर mm क्यूब।
ठीक है। तो हम देख रहे थे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई को, तो हमने देखा कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर इसने मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स करवाने हैं और एंटीबॉडी टेस्ट इसमें नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा जब ये इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन की रीएक्टिवेशन हो सकती है एड्स के दौरान। ठीक है। अगर अगर उस पेशेंट को आगे एड्स हो जाए तो फिर उसको जो है वो इसी इन्फेक्शन की जो है वो रीएक्टिवेशन हो जाएगी और उसमें फिर ब्रेन में कुछ एब्सेसेस बन जाएंगे जो एमआरआई में हमें मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन्स के तौर पे हमें नज़र आएंगे। ये भी हम देख सकते हैं, ये हमें कुछ रिंग एनहांसिंग लीजन्स जो है वो एरोस इन्होंने शो किए हुए हैं, तो ये हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में जो है वो ट्रायड पूरा होगा हाइड्रोसिफलस का, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस का और आइस में कोरियोरेटिनाइटिस का। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो इसकी सिस्ट जो है वो मीट के ज़रिए हो रही होती है और वो सिस्ट जो है वो कैट के फीसेस में होती हैं। इस वजह से प्रेग्नेंट पेशेंट को ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये वाला जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है प्रोटोजोआ जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। डायग्नोसिस इसकी हम करेंगे सेरोलॉजी से, बायोप्सी से। ठीक है। और पीसीआर हम एमनियोटिक फ्लूइड का इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं इंट्रा यूट्राइन डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर ये वाली डिजीज़ है तो फिर प्लेसेंटा तक ये जा सकते, वो फीटस तक के जा सकती है। ट्रीटमेंट इसके हम करेंगे सल्फा डायाजीन प्लस पायरीमिथामीन से। ठीक है। एंड वाले आई एन ई इन दोनों में आ रहा है, सल्फा डायाजीन और पायरीमिथामीन। प्रोफाइल एक्सिस हम इसकी कर सकते हैं ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल से व्हेन द CD4 पॉजिटिव सेल काउंट। ठीक है। प्रोफाइल एक्सिस हम करेंगे ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथोक्साजोल से तब करेंगे जब हम देखेंगे CD4 पॉजिटिव काउंट जो है वो 100 सेल्स पर एम क्यूब से भी कम हो गया है, तब हम देंगे प्रोफाइल एक्सिस। उससे पहले हमने प्रोफाइल एक्सिस नहीं देनी। तो उसके बाद आता है नेगलेरिया फोलेरी रैपिडली फैटल मनिंगो एनसेफेलाइटिस। ठीक है। इसने भी CNS को अफेक्ट किया हुआ है। मनिंगो एनसेफेलाइटिस इसने करवानी है जो कि रैपिडली फैटल होगी, यानी बहुत ही तेज़ी से जो है वो सिविरिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही होगी। ट्रांसमिशन इसकी होती है स्विमिंग इन वार्म फ्रेश वाटर। ठीक है। फ्रेश वाटर होगा लेकिन वार्म होगा तो उसमें जो है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है एंटर्स वाया द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो ये ऐसा जो प्रोटोजोआ है कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ज़रिए जो है इसने एंटर होना है और स्विमिंग जो वार्म फ्रेश वाटर होता है उसमें ये प्रेजेंट होगा और वहाँ से फिर ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ज़रिए यानी कि एक तरह से ये नोज़ के ज़रिए जो है वो एंटर हो जाएगा। उसके बाद डायग्नोसिस है अमोइबाज इन CSF। ठीक है। तो हमें डिफरेंट ये सी में हम देख रहे हैं कि हमें CSF का हमने देखा है सैंपल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का और हमें यहाँ पे बहुत ही अमोइबाज जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो वो इसकी इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। एम्फोटेरेसिन B हैज़ बीन इफेक्टिव फॉर अ फ्यू सर्वाइवर्स। ठीक है। इसने जो है वो बहुत ही फैटा किस्म की मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस करवानी होती है, इसलिए इसमें सर्वाइवर्स जो है वो बहुत ही फ्यू होते हैं और ये इन्फेक्शन जो है वो जल्दी डायग्नोज भी नहीं होता क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो इसका पता नहीं चलता, जितनी जल्दी से ये अपनी सिविरिटी तक अपने जो है वो मोर्टेलिटी रेट इसका ज़्यादा होता है। तो एम्फोटेरेसिन B देने से जो है वो हम कुछ सर्वाइवर्स के लिए उन्होंने कहा है कि इफेक्टिव रही थी एम्फोटेरेसिन B। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। ठीक है। इसमें है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड लार्ज लिम्फ नोड्स और रिकरिंग फीवर ड्यू टू द एंटीजेनिक वेरिएशन सोमनोलस एंड गोमा। इसमें क्या क्या होगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में जो है वो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, फीवर बार बार हो रहा होता है ड्यू टू द एंटीजेनिक वेरिएशंस। सोमनोलस यानी इसमें नींद बहुत आ रही होगी, सुस्ती हुई होगी, कोमा। ठीक है। ये स्प्रेड हो रही होती है सेटसी फ्लाई के ज़रिए। ठीक है। सेटसी फ्लाई के ज़रिए पेनफुल बाइट। ठीक है। इस फ्लाई का जो बाइट है वो पेनफुल होता है। उसके बाद इसके जो हम डायग्नोज करेंगे तो हमें ट्राई पोमेस्टिगोट इन द ब्लड स्मीयर। तो ये ब्लड स्मीयर में हमें एक जो है वो साफ प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्राइपोमेस्टिगोट। ठीक है। द ट्राइपोमेस्टिगोट। ठीक है। अच्छा, ट्राइपोमेस्टिगोट हमें ब्लड स्मीयर में नज़र आएगा। ठीक है। सूरामिन फॉर द ब्लड बॉर्न डिजीज़ और मेलासोपोल फॉर द CNS पेनिट्रेशन। ठीक है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ के लिए हम जो है वो सूरामिन को यूज़ कर सकते हैं और मेलार्सोप्रोल। ठीक है। मेलार्सोप्रोल फॉर द CNS पेनिट्रेशन। सूरामिन हम देंगे ब्लड बॉर्न डिजीज़ के लिए। ठीक है। यानी कि वो डिज़ीज़ जो ब्लड तक आ चुकी है और मेलार्सोप्रोल हम देंगे CNS पेनिट्रेशन के लिए।
ठीक है। तो CNS के लिए हमने M वाली चीज़ देनी है, मेलार्सोप्रोल देना है, और ब्लड बॉर्न डिजीज़ के लिए हमने सोरामिन देना है। आई श्योर एम मेलो व्हेन आई एम स्लीपिंग। तो इससे अच्छा है कि हम ये निमोनिक से बेहतर है कि हम इसको सोरामिन और मेलार्सोप्रोल के नाम से वैसे ही याद रख लें। तो यहाँ पे हमने देख लिया ABCD को। तो ए में जो हमें नज़र आ रहे हैं वो रिंग एनहांसिंग लीनियर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें नज़र आएंगे ट्राइपेनोसोमा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाइक इन्फेक्शंस में। बी में जो हमें नज़र आ रहा है वो है एक टैकिजॉइड। ठीक है, ये टैकिजॉइड जो है ये हमें बायोप्सी में नज़र आएगा। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाइक इन्फेक्शन में। सी में जो हमें नज़र आ रहा है वो अमीबाज इन द CSF है, और ये हमें नज़र आएगा निगलेरिया फोलरी में। और उसके बाद ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी है। तो इसमें हमें जो डी में हमें नज़र आ रहा है वो ट्राइपोमेस्टिगॉट है। ठीक है, ट्राइपोमेस्टिगॉट जो है वो ब्लड स्मीयर में हमें नज़र आएगा जब अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ हुई होगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोआ के हीमाटोलॉजिक इन्फेक्शंस। तो प्रोटोजोआ के जो हीमाटोलॉजिक इन्फेक्शन है उसमें प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का हमें पता है कि इसने मलेरिया करवाना है। ठीक है, मलेरिया इसमें साइक्लिक फीवर्स होंगे, हेडेक होता है, अनीमिया हो जाता है, स्प्लीनोमेगली भी होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया इन द सीवर डिजीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम की जो ट्रांसमिशन है वो मॉस्किटो के ज़रिए होती है, एनोफिलिस मॉस्किटो के ज़रिए। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट इफ़ सेंसिटिव। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो सेंसिटिव है, ठीक है, ड्रग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने क्लोरोक्विन दे देना है। इफ़ रेजिस्टेंट है, लेकिन अगर वो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमने मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन और अटोवाकुओन और प्रोग्वेनल को दे देना है। इफ़ लाइफ थ्रेटनिंग, और अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया इसका इन्फेक्शन, तो हमने इंट्रावीनस क्विनीन और आर्टिसोनेट को यूज़ करना है। इनको देने से पहले हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी को चेक कर लेना है। ठीक है, अब हम देख रहे थे प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम में करवाना होता है मलेरिया, और मलेरिया की फाइंडिंग्स हमें पता है कि इसमें साइक्लिक फीवर्स होते हैं, बुखार जो है वो उतरता चढ़ता रहता है इसमें हेडेक होता है। ठीक है, और अनीमिया इसमें होगा, स्प्लीनोमेगली भी होगा, और अगर डिजीज़ बहुत सीवर हो जाए तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया भी इसमें होता है। और ये भी हमें पता है कि प्लाज्मोडियम को एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ट्रीटमेंट हमें थोड़ी याद रखनी होगी कि अगर सेंसिटिव है तो इसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्विन है। सबसे पहले हम क्लोरोक्विन ही देते हैं। अगर रेजिस्टेंट है तो फिर हमें मेफ्लोक्विन देना पड़ता है, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन और आटोवाकुओन। ठीक है, आटोवाकुओन की जगह हम प्रोग्वेनल भी दे सकते हैं। अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो गया तो फिर हमने ट्रीटमेंट भी हैवी किस्म की करनी है। इसमें अब हमने इंट्राविनस ट्रीटमेंट करनी है, तो इंट्राविनस में हम क्विनीन देंगे। क्विनीन के हमें पता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, पर क्योंकि इन्फेक्शन भी लाइफ थ्रेटनिंग है, इस वजह से हम ट्रीटमेंट भी अब हैवी किस्म के दे रहे हैं। क्विनीन देंगे और आर्टिसोनेट उसके साथ देंगे, और उससे पहले हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी पता कर लेनी चाहिए। प्लाज्मोडियम की जो है वो टाइप्स होती हैं कि इसमें प्लाज्मोडियम मेलारियाई है। ठीक है, मलेरियाई है। फिर इसमें एक प्लाज्मोडियम वीवैक्स और ओवेल है, और एक इसमें फिर जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। ठीक है, तो इनके जो है वो डिजीज़ देख लेते हैं। जो सी मलेरियाई है वो 72 आवर फीवर साइकिल। ठीक है, यानी कि 72 आवर्स जो है वो इसमें फीवर्स के जो हैं रहते हैं, फीवर साइकिल। ठीक है, क्वार्टान इसको कहते हैं हम, क्वार्टान। ठीक है, यानी कि इसमें 72 आवर्स तक इसमें फ़ीवर रहेगा, और फिर इसमें जो है वो फ़ीवर ख़त्म होगा, और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो फ़ीवर स्टार्ट होगा, तो वो भी 72 आवर्स तक रहेगा। उसके बाद डायग्नोसिस है ब्लड स्मीयर विद ट्रोफोजॉइड रिंग। ठीक है, इसके डायग्नोसिस में हमें ब्लड स्मीयर जब हम लेंगे, ठीक है, तो हम उसमें ट्रोफोजॉइड रिंग हमें एक मिलेगी। ठीक है, जो हेडफोन शेप्ड होगी विद इन RBC। ठीक है, जब हम ब्लड स्मीयर लेंगे तो हमें उसमें जो RBCs नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमें हमेशा ब्लड स्मीयर में नज़र आते हैं, तो उन RBCs के अंदर हमें एक हेडफोन शेप्ड जो है वो ट्रोफोजॉइड रिंग नज़र आएगी, जो ये भी उन्होंने शो की हुई है। ये हमें हेडफोन शेप्ड जो है वो RBCs के अंदर जो ट्रोफोजॉइड रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई की प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आता है ये प्लाज्मोडियम वीवैक्स और ओवेल। इसका 48 आवर फीवर साइकिल है। टर्शियन इसको कहते हैं, डोरमेंट फॉर्म। इसकी एक फॉर्म डोरमेंट भी होती है, उसको हम कहते हैं हिप्नोजॉइटिन लिवर। ठीक है, ये जो वीवैक्स एंड ओवेल है ये डोरमेंट फॉर्म में भी काफ़ी देर तक रहते हैं इन द लिवर, तो उसको हम कहते हैं हिप्नोजॉइट। ब्लड स्मीयर जब हम लेंगे तो हमें ट्रोफोजॉइट्स नज़र आएंगे, एंड शफनर्स स्ट्रिपलिंग।
ठीक है, ट्रोफोजोइट्स नजर आएंगे और शफनर स्टिपलिंग नजर आएगी, यानी कि स्मॉल रेड ग्रैन्यूल्स विद इन आरबीसी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आरबीसी यानी कि ब्लड स्मीयर जो हम लेंगे तो उसके अंदर हमें आरबीसी नजर आएंगे, तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें शफनर स्टिपलिंग नजर आएगी और ट्रोफोजोइट्स भी नजर आएंगे। तो बी वाले को हम देख लेते हैं। इसी तरह हमने देखा ये आरबीसी है, आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो शफनर स्टिपलिंग भी हुई है और साथ में इसमें ट्रोफोजोइट्स भी हैं, नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह का आरबीसी की प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुई होगी। स्मॉल रेड ग्रैन्यूल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जब हमने ट्रीटमेंट करनी है वीवैक्स और ओवेल की, तो हमने इसमें प्राइमाकोइन भी जो है वो ऐड कर देना होता है, क्योंकि इसकी एक डोरमेट फॉर्म होती है हिप्नोजॉइड। तो हिप्नोजॉइड को जो है वो हम प्राइमाकोइन के ज़रिए अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम हिप्नोजॉइड भी ऐड कर देते हैं ट्रीटमेंट में जब हम वीवैक्स और ओवेल की ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सीवर इरेगुलर फीवर पैटर्न है। इसमें जो है वो फीवर का कोई भी जो है वो रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न होगा और सीवर किस्म का इन्फेक्शन होगा। पैरासिटाइज्ड आरबीसीज में इंक्लूड कैपिलरीज इन ब्रेन है, वो आरबीसीज जिनमें जिसमें प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, वो कैपिलरीज इन ब्रेन को इंक्लूड कर देती हैं। सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है, जिसकी वजह से सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। किडनीज और लंग्स, ठीक है, कैपिलरीज जो है वो ब्रेन में, किडनीज में और लंग्स में जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। ब्लड स्मीयर विद ट्रोफोजॉइड रिंग, ठीक है, तो इसमें जो है वो ब्लड स्मीयर जब हम देंगे तो हमें उसमें भी ट्रोफोजॉइड रिंग नज़र आएगी विद इन आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर हमें इसमें ट्रोफोजॉइड रिंग नज़र आएगी। क्रिसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट्स, अब लेकिन इसमें हमें साथ में क्रिसेंट शेप्ड गैमेटोसाइट्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, अब हमने ये डी वाली डायग्राम को क्रिस्टल शेप्ड गैमेटोसाइट्स, अच्छा ठीक है, ये सी वाली जो है उसमें गैमेटोसाइट्स उन्होंने शो किए हुए हैं। ट्रोफोजॉइड्स रिंग का हमें पता है कि किस तरह की नज़र आती हैं। तो आरबीसी के अंदर जो है वो तो ट्रोफोजॉइड रिंग नज़र आएगी और साथ में हमें क्रिस्टल शेप्ड गैमेटोसाइट्स जो हैं वो अलहदा से नज़र आएंगे। तो ये सी वाली डायग्राम में हमें गैमेटोसाइट नज़र आ रहा है, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके बाद आता है ये बेबीसिया। बेबीसिया ने भी जो है वो हीमाटोलॉजी के इन्फेक्शंस करवाने होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसकी जो डिज़ीज़ है उसका नाम हमने रखा है बेबेसियोसिस, ठीक है, इसी के नाम से लेके जैसे हम लेते हैं पहले भी। फीवर एंड हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है, हीमोलिटिक अनीमिया होगा, फीवर होगा, प्रीडोमिनेंटली द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द नॉर्थ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ए सप्लीनिया भी होगा, ए सप्लीनिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सीवर डिजीज़, ठीक है, ए सप्लीनिया ने जो है वो सीवर डिजीज़ की रिस्क को इंक्रीज़ करना होता है ड्यू टू इनएबिलिटी टू क्लियर इन्फेक्टेड आरबीसीज, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो इन्फेक्टेड आरबीसीज को क्लियर करने की जो होती है, ठीक है, रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा ए सप्लीनिया हो जाता है, तो अगर ए सप्लीनिया होगा तो वो सीवर डिजीज़ की रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि अब जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं उनको क्लियर करने वाला कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो बेबेसियोसिस उन्होंने देखा फीवर है, हीमोलिटिक अनीमिया है, और ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न में और नॉर्थ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो ज़्यादा होता है। और बेबीसिया के इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो एसोप्लीनिया जो है वो यानी कि सप्लीन की एब्सेंस इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि इन्फेक्टेड आरबीसीज को जो है वो क्लियर करने वाला जो सप्लीन है वो अब नहीं रही। इसकी जो स्प्रेड में जो रोल है वो है एक्सोटिस्टिक का, ठीक है, आल्सो वेक्टर फॉर द बोरेलिया बुर्गडॉर्फ वेरिएंट एनाप्लाज्मा, ठीक है, बोरेलिया के लिए और एनाप्लाज्मा के लिए, ठीक है, दोनों के लिए भी एक्सोटिस्टिक की रोल प्ले करती है। इसमें जब हम ब्लड स्मीयर करेंगे तो एक तो हमें रिंग फॉर्म नज़र आएगी, ठीक है, इसकी एक रिंग फॉर्म होती है जो हमें नज़र आ रही है डी वाली डायग्राम में, और एक इसकी माल्टीज क्रॉस। तो ये माल्टीज क्रॉस और रिंग फॉर्म जो है वो दोनों हमें इसमें नज़र आएंगी बेबीसिया के इन्फेक्शन में, रिंग फॉर्म और एक माल्टीज क्रॉस, ठीक है। तो रिंग फॉर्म भी हमने देखी किस तरह की नज़र आएगी, माल्टीज क्रॉस तो इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट फाइंडिंग है। इसके अलावा हम पीसीआर भी इसमें कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट हम करते हैं आटोवाकोन और प्लस एजिथ्रोमाइसिन, दोनों ए वाले हैं। आटोवाकोन का नाम तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें जो हम नया नाम पढ़ रहे हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, वो हमने इसमें दे देनी है। एजिथ्रोमाइसिन और आटोवाकोन से हम बेबीसिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ के अदर इन्फेक्शंस, ठीक है, इसमें जो है वो विजरल इन्फेक्शंस हैं, कुछ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोआ के अदर इन्फेक्शंस में है एक विजरल इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। विजरल इन्फेक्शंस, विजरल इन्फेक्शन में है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी है और लेशमेनिया है,
ठीक है। लेशमेनिया की स्पीशीज़ इसमें है, यानी कि इसके डिफरेंट टाइप्स इसमें आएंगी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, तो इसमें है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी में है चैगस डिजीज़, इसमें एक चैगस डिजीज़ करवानी है। इसमें ये होता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है विद दी एपिकल एट्रोफी, ठीक है, एपिकल एट्रोफी हो जाएगी और कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। मेगा कोलोन इसमें हो जाता है, मेगा इसोफेगस इसमें हो जाता है। मेगा कोलोन, ठीक है, कोलोन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इसोफेगस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी कि जो इसमें हार्ट है उसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक निमोनिक है, ट्राइपेनोसोमा क्रोजी कॉजेज बिग प्रॉब्लम्स, इसने हर चीज़ को जो है वो बड़ा कर देना है। प्रीडोमिनेंट इन द साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, ठीक है, इसने एक साइड पे जो है वो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग करवानी है, जिसको हम कहते हैं रोमेना साइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट सेज, ठीक है। एक आँख पे जो है वो इसने स्वेलिंग करवा देनी है, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी, इसको हम कहेंगे रोमेना साइन, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट सेज है, ठीक है। तो हमने देखा चैगस डिजीज़ में जो है वो कार्डियोमायोपैथी और ये थी डायलेटेड, मेगा कोलोन था, मेगा इसोफेगस था, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका में ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इसने आइस को अफेक्ट करना है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो जाएगी यूनिलेटरल। ट्रांसमिशन इसकी होती है द ट्रायाटोमीन इंसेक्ट, ठीक है, ये एक इंसेक्ट होता है ट्रायाटोमीन इंसेक्ट, किसिंग बग इसको कहते हैं, बाइट्स एंड डेफिकेट्स अराउंड द माउथ और आइज़। तो ये एक जो है इंसेक्ट है, इसको किसिंग बग भी कहते हैं, देखा ये बाइट करता है और डेफिकेट, ठीक है, बाइट भी, इसके बाइट से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, और इसके डिफिकेशन यानी कि इसके फीसिस के ज़रिए भी इन्फेक्शन फैलता है अराउंड द माउथ और आइज़, ठीक है, ये माउथ और आइज़ के इर्द गिर्द जो है वो डेफिकेशन कर देता है। फीकल ट्रांसमिशन इनटू द बाइट साइट और द म्यूकोजा, जिसकी वजह से जो इसके फीसिस हैं वो फिर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं इनटू द बाइट साइड, उस साइड पे जहाँ पे इसने बाइट किया हुआ है, या फिर डायरेक्टली थ्रू द म्यूकोजा जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में इसमें ट्राइपोमेस्टिकॉट इन द ब्लड स्मीयर है, ठीक है, ए वाले डायग्राम में ट्राइपोमेस्टिकॉट इसमें हमें नज़र आएगा, ठीक है। ट्राइपोमेस्टिकॉट हमें पहले भी किसी जो डिजीज़ है उसमें नज़र आया था, तो वो हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो वाला ट्राइपोमेस्टिकॉट किस तरह का था, ठीक है। ये है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, ठीक है, जब हम देखें ना ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी जो कि अफ्रीकन सिकनेस डिजीज़ है, तो इसमें भी हमें एक ट्राइपोमेस्टिकॉट इन ब्लड स्मीयर नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से, यानी चैगस डिजीज़ से। इसमें लार्ज लिम्फ नोड्स हैं, रिकरिंग फीवर है और सोमनोनसरकोमा वगैरह है, इसमें बिग प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, तो इसमें भी हमें ट्राइपोमेस्टिकॉट नज़र आ सकता है। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी चैगस डिजीज़ में भी हमें ट्राइपोमेस्टिकॉट इन ब्लड स्मीयर नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट में इसमें हम देते हैं बेंजनीडाज़ोल और नाइफोटिमॉक्स, ठीक है, बेंजनीडाज़ोल दे सकते हैं एक इसमें, और एक इसमें नाइफोटिमॉक्स दे सकते हैं, ठीक है, नाइफोटिमॉक्स और बेंजनीडाज़ोल। लेशमेनिया के जो टाइप्स हैं वो है विज़रल लेशमेनियासिस और कुटेनियस लेशमेनियासिस। जो विज़रल लेशमेनियासिस है उसको हम काला अज़र भी कहते हैं, ठीक है, काला अज़र। स्पाइकिंग फ़ीवर होगा इसमें, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई फीवर इसमें होता है। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली और पैनसाइटोपिनिया इसमें होगा। कुटेनियस लेशमेनियासिस जो है इसमें स्किन अल्सर्स बनेंगे, बी वाले डायग्राम में ये जो शो किया हुआ है, ये स्किन के जो अल्सर्स हैं वो इसमें बनते हैं कुटेनियस लेशमेनियासिस में। इसका स्प्रेड करवाती है सैंड फ्लाई, और इसमें हमें नज़र आएंगे मैक्रोफेजेस जिनके अंदर होंगे ए मैस्टिकॉट्स। अब ये मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेज के अंदर हमें डिफरेंट ये डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं जिनकी रेगुलर शेप है, तो ये ए मैस्टिकॉट्स हैं, ठीक है, ये लेशमेनिया के इन्फेक्शन में नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं एम्फोटेरेसिन बी से और सोडियम स्टिलबोग्लूकोनेट से, ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट नाम है इधर। एम्फोटेरेसिन बी तो इसमें है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट है, ठीक है, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और एम्फोटेरेसिन बी। उसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस नाम से पता चल रहा है कि इसने वेजिनाइटिस यानी इन्फेक्शन वेजाइना का करवा देना है। फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, ठीक है, फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी, बर्निंग होगी। डू नॉट कंफ्यूज विद गार्डनेला वेजाइनालिस,
ठीक है। ये जो गार्डनेला वेजाइनालिस है ये वेजिनोसिस करवा रहा होता है, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, अ ग्राम वेरिएबल बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया वेजिनोसिस। तो वेजिनोसिस और वेजिनिटिस में क्या है कि वेजिनिटिस जो है वो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस करवा रहा है जो कि एक प्रोटोजोआ है, जबकि वेजिनोसिस जो है वो गार्डनेला वेजाइनालिस करवा रहा है जो कि ग्राम वेरिएबल बैक्टीरियम है। ठीक है, और इसने बैक्टीरिया वेजिनोसिस करवानी है। इसके अलावा इनके डिस्चार्ज के कलर में भी डिफरेंस है। ठीक है, वेजिनिटिस में जो है वो फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज है, जबकि हमें पता है कि बैक्टीरिया वेजिनोसिस में जो है वो ग्रेइश डिस्चार्ज होता है, और वो फाउल स्मेलिंग तो होता ही है लेकिन उसकी फ़िशी जो है वो स्मेल होती है, फ़िश जैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ह्यूमन बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म सिस्टर। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल है, और ये जो है ये आउटसाइड ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सिस्ट नहीं बना सकता। ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है, ट्रोफोजॉइड्स मोटाइल, ठीक है, तो ये जो डी वाले में शो किए हुए ये इसके ट्रोफोजॉइड्स हैं। ठीक है, और इनके साथ इनकी जो अपेयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूनिक है, बिल्कुल इंसेक्ट जैसी जो है वो इसकी अपेयरेंस लग रही है। ठीक है, ये ट्रोफोजॉइड्स जो मोटाइल किस्म के हैं, जो मोटाइल हैं क्योंकि इनके साथ हमें साफ नज़र आ रहा है कि थ्रेड लाइक फीचर्स लगे हुए हैं इनकी मोटिलिटी को फैसिलिटेट करने वाले। ये वेट माउंट में हमें नज़र आएंगे पंचटेड सर्वाइकल हेमोरेजेस। ठीक है, और सर्वाइकल हेमोरेजेस भी हमें नज़र आएंगे, यानी कि सर्विक्स जो है उसकी जो अपेयरेंस होगी वो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हम उसको कहेंगे। ठीक है, पंचटेड सर्वाइकल हेमोरेजेस स्ट्रॉबेरी सर्विक्स जैसी अपेयरेंस होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी हम करेंगे मेट्रोनिडाजोल फॉर द पेशेंट एंड द पार्टनर। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल देंगे हम पेशेंट को भी और पार्टनर को भी। प्रोफाइलैक्सिस चेक फॉर दी STI, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस यहाँ पे नहीं बताई हुई ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेट्रोनिडाजोल देंगे पेशेंट को भी और पार्टनर को भी। प्रोफाइलैक्सिस उन्होंने कहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निमाटोड रूट्स ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, निमाटोड हम कहते हैं राउंड वॉर्म्स को। तो इनका जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो 3 रूट्स हैं इसके, इंजेस्टेड है, कुटेनियस है और बाइट्स हैं। इंजेस्टेड है, ठीक है, निमाटोड इंजेस्टेड में है, एंट्रोबियस है, एस्कैरिस है, टॉक्सोकारा है, ट्राइकिनेला और ट्राइक्यूरिस है। ठीक है, ट्राइकिनेला, ट्राइक्यूरिस, एंट्रोबियस, एस्कैरिस और टॉक्सोकारा। कुटेनियस, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स हैं जो इसके इंजेक्शन के थ्रू जो है वो हो रही होती हैं। कुटेनियस में इसकी है स्ट्रोंगिलॉइडिस और एनसाइक्लोस्टोमा और निसेटर है। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स इसकी स्किन के ज़रिए स्प्रेड होती हैं। बाइट्स में है लोआ लोआ और ओंकोसरसा वॉल्व्यूलस और वुचरेरिया बैंकरॉफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे है इंजेस्टिंग वाली फॉर्म के लिए हम ईट को या नाम याद रख सकते हैं। ईट में एंट्रोपियस है, अस्कैरिस है, टॉक्सोकारा है, ट्राइक्यूरिस है, ट्राइकिनेला है। ठीक है, उसके बाद जो कुटेनियस फॉर्म्स हैं उसके लिए हम सैंड से याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यानी इसमें आना ही आना है, तो सैंड से हम इसको याद रख सकते हैं। उसमें एक तो है स्ट्रोंगिलॉइडिस है, एनसाइक्लोस्टोमा है और निकेटर है। बाइट से हम याद रख सकते हैं लो, ठीक है, लोआ लोआ है, ऑनको सरसा वॉल्व्यूलस है और वुचरेरिया बैंकरॉफ्टी है। उसके बाद हम देखते हैं निमाटोड्स, ठीक है, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, इसमें इंटेस्टाइनल दिए हुए हैं, ये सारे इंटेस्टाइनल हैं, फिर टिश्यू को जो अफेक्ट करते हैं वो वाले दिए हुए हैं। इंटेस्टाइनल में सबसे पहले है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसे हम पिनवॉर्म भी कहते हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस पिनवॉर्म कॉजेज एनल प्रोटीटस डायग्नोज बाय सीन एग वाया द टेप टेस्ट। ठीक है, ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है इसको हम पिनवॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एनल प्रोटीटस करवाता है और इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं जब हमें टेप टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम एनस के ऊपर जो है वो टेप लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप। तो जब हम टेप को जो है वो अलहदा करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसके ऊपर हमें इसका एग नज़र आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टेप टेस्ट। तो ये ए वाली डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, ये ए वाली डायग्राम में हमें इस तरह का ही नज़र आएगा पिन वॉर्म। ठीक है, ये राउंड वॉर्म की जो है वो एक टाइप है। तो टेप को जो है वो फिर हम माइक्रोस्कोप में रख के जो है वो इसको इस तरह के फॉर्म में देख सकते हैं। ट्रांसमिशन इसकी फीकर ऑरल है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी है बेंडाजोल्स और पायरेंटल पामोएट है। ठीक है, बेंडाजोल्स दे सकते हैं और एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल, ठीक है, इनमें से कोई भी, और साथ में हम पायरेंटल पैमोएट देते हैं। ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है, जॉइंट राउंड वॉर्म्स। ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस में क्या होगा, इनको हम दूसरा नाम जो है वो है जॉइंट राउंड वॉर्म्स।
दे मे कॉज दी ऑब्स्ट्रक्शन एट द इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व में ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, इंटरस्टाइनल परफोरेशन करवा सकते हैं, माइग्रेट्स फ्रॉम दी नोज़ एंड माउथ। ठीक है, तो ये नोज़ एंड माउथ के ज़रिए जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं और कहीं पे परफोरेशन करवा रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने करवानी है एक इलियोसिकल वॉल्व पे और एक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन करवानी है और परफोरेशन इन्होंने करवानी है इंटेस्टाइनल। माइग्रेशन ऑफ लार्वाई टू अल्वियोलाई। ठीक है, इन्होंने माइग्रेट करना है, लार्वा ने अल्वियोलाई पे माइग्रेट करना है। ठीक है, द लोइफ्लेट सिंड्रोम, पल्मोनरी योसिनोफिलिया। तो एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा एट द इलियोसिकल वॉल्व, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टाइनल परफोरेशन। ठीक है, और माइग्रेट हमने देखा ही नोज और माउथ से माइग्रेट करते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो लार्वाएँ हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो एग्स से जो लार्वाएँ हैच हो रहे होते हैं वो अल्वियोलाई तक अगर कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं अल्वियोलाई, लंग्स के अल्वियोलाई में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके लोइफ्लेट सिंड्रोम करवा देते हैं। ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी योसिनोफिलिया भी कह रहे होते हैं। ठीक है, लोइफ्लेट सिंड्रोम ये करवा देंगे जब ये अल्वियोलाई तक माइग्रेट कर जाएंगे तो इसको हम पल्मोनरी योसिनोफिलिया भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो योसिनोफिल्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो फीकर ओरल है। ठीक है, नोबी कॉटेड ओवल एग सीन इन द फीसेस अंडर माइक्रोस्कोप। एक तो इनके फीकर ओरल ट्रांसमिशन दिखाई हुई है, फिर नोबी कॉटेड ओवल एग्स सीन इन द फीसेस अंडर माइक्रोस्कोप। इनके जो एग्स हैं वो शो किए हुए हैं, ये बी वाले में डायग्राम है, ये बी वाले डायग्राम है। इनके एग्स जो हैं वो नोबी कॉटेड हैं। ठीक है, कॉटेड लग रहे हैं इसके एग्स और ओवल किस्म के हैं। ठीक है, एग इनकी शेप ओवल है और ये नोबी कॉटेड हैं और ये हमें फीसेस में जो है वो मिल जाएंगे जब हम फीसेस को जो अंडर माइक्रोस्कोप रख के जो है वो चेक करेंगे। ट्रीटमेंट इसकी हम कर सकते हैं बेंडाजोल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रोंगिलोइडिस स्टरकोरालिस थ्रेड वार्म। ठीक है, स्ट्रोंगिलोइडिस स्टरकोरालिस। ठीक है, स्ट्रोंगिलोइडिस स्टरकोरालिस जो है वो थ्रेड वार्म को कहते हैं। इन्होंने करवानी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ यानी ड्यूडेनाइटिस, ड्यूडेनम का इन्फेक्शन करवा देते हैं, इन्फ्लामेशन करवाएंगे। पल्मोनरी भी करवा सकते हैं, ड्राई कफ और हिमोप्टिसिस करवा सकते हैं। कुटेनियस में ये प्रोडेटस करवाते हैं। ठीक है, एक इन्होंने कुटेनियस करवा दिया, प्रोडेटस करवा दिया, बाकी इन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और ड्यूडेनम को अफेक्ट किया, ड्यूडेनाइटिस करवा दी। पल्मोनरी में इन्होंने ड्राई कफ और हिमोप्टिसिस यानी कि ब्लड इन कफ भी इसमें हो रहा होता है, हिमोप्टिसिस, तो वो भी इसमें हो रही है, यानी कि इसकी सीरियस प्रेजेंटेशन भी नज़र आ सकती है। हाइपर इन्फेक्शन कॉज बाय द ऑटो इन्फेक्शन, लार्वा इन द ब्लड स्ट्रीम इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में जो है वो हाइपर इन्फेक्शन हो सकता है और वो होगा ऑटो इन्फेक्शन की वजह से, लार्वा इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो जो ऑटो इन्फेक्शन है वो लार्वा इन ब्लड स्ट्रीम की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑटो इन्फेक्शन जो है वो इसके लार्वा की वजह से होगा जब इसका लार्वा ब्लड स्ट्रीम में आएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइपर इन्फेक्शन है। ये चीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में हो रही है। ट्रांसमिशन इसका है लार्वा इन द सॉइल पेनेट्रेट स्किन। ठीक है, तो इसका जो सॉइल में इसका लार्वा होता है और वो स्किन को पेनेट्रेट कर देता है। ठीक है, वो स्किन को पेनेट्रेट करेगा। रैबिडिटी फॉर्म लार्वाई सीन इन फीसिस अंडर माइक्रोस्कोप, सॉइल से जो है वो डायरेक्टली स्किन में जा रहा है और इसका जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा है वो हमें फीसिस अंडर माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन जो होती है वो इस ज़्यादातर वॉर्म्स की इस तरीके से होती है कि एनवायरनमेंट के किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फिर हमारी बॉडी में ये माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन करवाते जाते हैं, ब्लड के ज़रिए ये अपना ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे जो है वो फीसिस के ज़रिए ये जब हमारी बॉडी से निकलते हैं तो उस टूल सैंपल को हम जब माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन से वॉर्म का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये जो सॉइल में होता है स्ट्रोंगिलोइडिस, ये सॉइल में लार्वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो सॉइल में ये लार्वाई की फॉर्म में जिस करके हमारी स्किन को पेनेट्रेट कर देगा। फिर इसका जो लार्वा है उसको हम कहते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वाई, वो हमें फीसिस अंडर माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं आइवरमेक्टिन और दी बेंडाजोल्स। ठीक है, आइवरमेक्टिन से और बेंडाजोल से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
एनसाइक्लोस्टोमा स्पीशीज एंड नकेटर अमेरिकनस हुक वॉर्म्स, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा और निकेटर जो है वो हुक वॉर्म्स में आते हैं। दे कॉज माइक्रोसिटिक अनीमिया बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये माइक्रोसिटिक अनीमिया करवा देती है। हमें पता है कि माइक्रोसिटिक अनीमिया हमेशा ब्लड लॉस की वजह से होता है। तो ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जब ब्लड को सक करते हैं तो हमारे अंदर ब्लड लॉस होने लगता है और इस वजह से माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है। कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस, प्रोरेटिक सर्पिजीनियस रैश। तो इनके जो लार्वा की जो माइग्रेशन है उसकी वजह से कुछ कुटेनियस जो है वो प्रेजेंटेशन होती है और वो इन्होंने ये सी वाली डायग्राम में शो की हुई है, ठीक है। ये प्रोरेटिक भी होती है यानी कि इस पर जो है वो इचिंग भी होगी, ठीक है। और सर्पिजीनियस रैश इसमें नज़र आता है। तो ये सर्पिजीनियस रैश जो है ये सरपाइन से निकला है, सरपेंट से। सरपेंट हम कहते हैं स्नेक को, जो जाइंट स्नेक होता है उसको सरपेंट कहते हैं। तो ये जो रैश ऐसी वाली डायग्राम में हम देखते हैं तो ये बिल्कुल स्नेक की तरह जो है वो ट्विस्टिंग किस्म का जो है वो इसमें हमें नज़र आ रहा है। तो ये सर्पिजीनियस जो रैश बन जाएगा, इसमें साथ में प्रोरेटस होगा इसमें। तो ये प्रेजेंटेशन में हमें एनसाइक्लोस्टोमा और नकेटर में मिल सकती है। लार्वाई पेनेट्रेट स्किन फ्रॉम वॉकिंग बेयरफुट ऑन द कॉन्टामिनेटेड बीच एंड सॉइल, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही है कि इसके जो लार्वाई हैं वो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं जब हम बेयरफुट जो है वो वॉक कर रहे होते हैं कॉन्टामिनेटेड सॉइल या बीच पे। इसकी ट्रीटमेंट हम बेंडाजोल्स और पैरेंटल पैमोइड से करेंगे। ये सेम ट्रीटमेंट है पिन वॉर्म्स की तरह। एंट्रोबियस फॉर्मिकुलरिस से ये वाली ट्रीटमेंट मैच हो रही है, बेंडाजोल्स और पैरेंटल पैमोइड है। उसके बाद आता है ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, लार्वाई एंटर ब्लड स्ट्रीम एंड सिस्ट इन द सैचुरेटेड मसल। सबसे पहले इसमें लार्वाई जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं और फिर वो सिस्ट बनाते हैं सैचुरेटेड मसल के अंदर। उसकी वजह से मायोसाइटिस करवा देते हैं यानी मसल्स का इन्फेक्शन। तो इनकी जो सिस्ट बनती है सैचुरेटेड मसल में वो डी वाली डायग्राम में शो की हुई है। सैचुरेटेड मसल की जो है वो हिस्टोलॉजी है, लेकिन दरमियान में करके जो सट्रिएट्स जो सट्रियाए होते हैं जो मसल्स के उसके वहाँ पे हम देख रहे हैं दरमियान में करके ये जो है सिस्ट बनी हुई है। तो इस तरह के सिस्ट ये बना देते हैं, ठीक है, सट्रिएटेड मसल्स के अंदर और उसकी वजह से मसल्स का इन्फेक्शन हो रहा होता है। ट्राइकिनोसिस एक इसका जो है वो एक सिस्टेमिक डिजीज़ भी है। इसमें फीवर, वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह हो रहा होगा और पेरी ऑर्बिटल एडीमा और मियालजिया यानी मसल पेन भी इसमें हो रही है। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो अंडर कुक्ड मीट से होती है, स्पेशली पोर्क और फीकर और लेस लाइकली, ठीक है। इसके ट्रांसमिशन की जो ज़्यादा रीज़न बनती है वो ये है कि अंडर कुक्ड मीट यानी पोर्क के जो है वो इंजेक्शन से ये होती है। बेंडाजोल्स हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ट्राइकिनेला स्पाइरालिस के, ठीक है। तो बेंडाजोल्स हम एस्केरिस लम्ब्लिकोइडिस में भी यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी ये पढ़े हैं, ये जो वॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, नीमाटोड्स, इंटेस्टाइनल वाले, सब के अंदर बेंडाजोल्स की ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। यानी बेंडाजोल से हर एक की ट्रीटमेंट हो जानी है, लेकिन इसमें मज़ीद हम क्या देंगे वो हमने देख लेना है। एंट्रोबियस फॉर्मिकुलरिस में और एनसाइक्लोस्टोमा में हमने पैरेंटल पैमोइड दे देना है, साथ स्ट्रोंगिलोइडिस में हमने आइवरमेक्टिन देना है। बाकी सारों में बेंडाजोल्स यूज़ होने हैं। बेंडाजोल्स में जो है वो एल्बेंडाजोल भी आ जाता है, मीबेंडाजोल भी आता है। ट्रिकिनेला स्पाइरालिस जो है वो हमने देखा है बेंडाजोल से इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। उसके बाद आता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, इसको विप वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑफन एसिम्टोमेटिक है, लूज स्टूल्स करवा सकता है, ठीक है। वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक है लेकिन लूज स्टूल्स करवाएगा, एनीमिया करवा सकता है ये, और रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रन करवा सकता है। फीकर ओरल इसकी रूट होती है और बेंडाजोल से हम इसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को हम बेंडाजोल से भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टिश्यू में टॉक्सोकेरा कैनिस, ठीक है। टिश्यू में जो इफेक्ट कर सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। टॉक्सोकेरा कैनिस है इसमें, ओंको सरसा वॉल्व्यूलस लोआ लोआ और वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, येलो डब्ल्यू वाले लो जो हमने पढ़ा था वो तो सारे इसमें आ गए हैं। बस इसमें मज़ीद एक और नाम आया वो है टॉक्सोकेरा कैनिस का, तो इसको आप देख लेते हैं। उसके बाद आता है टॉक्सोकेरा कैनिस, ठीक है। तो इसमें है विजरल लार्वा माइग्रेंस, ठीक है। तो इसमें जो है वो लार्वा माइग्रेंस होगी विजरल यानी ब्लड वेजल्स के थ्रू। तो माइग्रेशन इनटू ब्लड, ठीक है। तो माइग्रेशन जो है वो ब्लड में होगी और इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर आइज़, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये लिवर और आइज़ की जो है वो इन्फ्लामेशन करवाएंगे। आइज़ में जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट होगी, ब्लाइंडनेस हो सकती है। सीएनएस में भी ये जा सकते हैं, वहाँ पे सीजर्स एंड कोमा करवाएंगे। हार्ट में जाएंगे तो मायोकार्डाइटिस होगी, पेशेंट्स ऑफन एसिम्प्टोमेटिक।
टॉक्सोकारा कैनिस में जो है वो पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो विजरल लार्वा माइग्रेंस है, इसके लार्वा जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। तो जब वो लीवर में पहुंचेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देंगे, आइस में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस करवा देंगे, सीएनएस में जाएंगे तो वहाँ पे वो कोमा और सीजर्स करवाएंगे, हार्ट में जाएंगे तो मायोकार्डाइटिस करवा देंगे। फीकल ओरल रूट के ज़रिए इनकी ट्रांसमिशन होती है और बेंडाजोल से हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। ओंकोसरसा वॉल्व्यूलस, तो वॉल्व्यूलस में जो है वो स्किन चेंजेस होंगे, लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और रिवर ब्लाइंडनेस, ब्लैक स्किन नोड्यूल्स सेट इज द ब्लैक साइड, एलर्जिक रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, ओंकोसरसा वॉल्व्यूलस में जो है वो स्किन चेंजेस हमें नज़र आते हैं क्योंकि स्किन के अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स का इसमें लॉस हो जाता है। फिर इसमें एक रिवर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ब्लैक स्किन नोड्यूल्स, ब्लैक साइट, ठीक है, तो इसमें जो है वो रिवर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन भी इससे हो सकता है। फीमेल ब्लैक फ्लाई, ठीक है, तो इसमें जो है वो फीमेल ब्लैक फ्लाई होगी। आइवरमेक्टिन यानी आइवरमेक्टिन फॉर द रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो रिवर ब्लाइंडनेस जो है वो इसमें हम कहते हैं इसमें ब्लैक स्किन नोड्यूल्स हो जाते हैं और ब्लैक साइट इसमें होगी। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस में एक तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी और साथ में स्किन नोड्यूल्स भी ब्लैक कलर के बने होते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्रेड करती है एक फीमेल ब्लैक फ्लाई, ठीक है, एक फ्लाई होती है, ब्लैक फ्लाई होती है, वो फीमेल होती है और वो इसको जो है वो ट्रांसमिट करती है। ट्रीटमेंट इसकी हम सिर्फ और सिर्फ आइवरमेक्टिन से करेंगे। ठीक है, तो आइवरमेक्टिन फॉर द रिवर ब्लाइंडनेस, यहाँ से हमें याद रहेगा क्योंकि रिवर ब्लाइंडनेस जो है वो ओंकोसरसा वॉल्व्यूलस में होनी है। इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि जब ब्लाइंडनेस हुई होगी तो साथ में स्किन में ब्लैक नोड्यूल्स भी बने होंगे, तो यहाँ से हमें याद रहेगा कि ओंकोसरसा वॉल्व्यूलस जो है उसका इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद आता है लोआ, इसमें स्वेलिंग इन स्किन है, वॉर्म इन कंजक्टाइवा, ठीक है, तो इसमें जो है वो स्किन में जो है वो स्वेलिंग हो सकती है और कंजक्टाइवा में ये वॉर्म जो है वो रह रहा होता है। इसको स्प्रेड करता है डियर फ्लाई, हॉर्स फ्लाई और मैंगो फ्लाई। ठीक है, डियर फ्लाई है, एक हॉर्स फ्लाई है और एक इसमें जो है वो मैंगो फ्लाई है। इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे डाइथाइल कार्बामाजीन, हाँ, तो डाइथाइल कार्बामाजीन से जो है वो हम इसकी लोआ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसमें स्वेलिंग हो रही होगी स्किन पे और कंजक्टाइवा भी अफेक्ट हो रहा होगा इसमें। उसके बाद आता है वुचरेरिया बेंकरोफ्टी और ब्रूगिया मेलाई, ठीक है, ब्रूगिया मेलाई, ठीक है, इसने करवानी है लिम्फेटिक फ्लेरियसिस, इसे एलिफेंटियसिस भी कहते हैं। ठीक है, एलिफेंटियसिस हम लिम्फेटिक फ्लेरियसिस को भी कहते हैं। वॉर्म्स इन्वेड लिम्फ नोड्स, तो इसमें ये होता है कि ये वाले जो वॉर्म्स हैं ये लिम्फ नोड्स को इन्वेड कर देते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है और लिम्फीडीमा यानी लिम्फ का जो है वो लिम्फ जो है वो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये ई वाली डायग्राम हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्वेलिंग हुई हुई है लेग्स पे, इसे हम कहते हैं एलिफेंटियसिस। ठीक है, सिम्टम्स ऑनसेट आफ्टर 9 मंथ्स टू 1 ईयर, सिम्टम का जो ऑनसेट है वो इस इन्फेक्शन के यानी कि इस जो बाइट है उसके 9 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद होता है। फीमेल मॉस्किटो इसका स्प्रेड करवाता है और ट्रीटमेंट इसकी हम करते हैं डाइथाइल कार्बामाजीन से। ठीक है, अब ए वाली डायग्राम में जो हमें नज़र आ रहा है वो पिनवॉर्म है और बी वाली में जो हमें नज़र आ रहा है वो नोबिकॉटेड है। यहाँ पे नोबिकॉटेड ओवल एग्स हैं, ठीक है, जो हमें स्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस के नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये सी वाली डायग्राम में जो है वो है सर्पिजीनियस रैश, ठीक है, तो ये है सर्पिजीनियस रैश और ये हमें नज़र आता है एनसाइक्लोस्टोमा और निकेटर अमेरिकानस के इन्फेक्शन, हुकवॉर्म के इन्फेक्शन में कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस की वजह से। तो उसके बाद जो डी में है वो है यहाँ पे जो ट्राइकिनेला स्पाइरालिस है, ठीक है, वो सैचुरेटेड मसल्स के अंदर अपनी सिस्ट बनाता है, मायोसाइटिस इसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये डी वाले डायग्राम में ये शो किया हुआ है। ई वाली में जो है वो लिम्फेडीमा हो रहा है एलिफेंटियसिस की वजह से, वुचरेरिया पेंक्रोफ्टी के इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टॉट्स को, ठीक है, सिस्टॉट्स कहते हैं टेप वॉर्म्स को। ठीक है, इसमें आता है टीनिया सोलियम और डाइफाइलोबोथरियम लेटम और एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस। ठीक है, तो इसमें TED है, ठीक है, टीनिया सोलियम है, डाइफाइलोबोथरियम लेटम और एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस। टीनिया सोलियम जो है वो ए में इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये है ये टेप वॉर्म्स हैं। इसमें जो है वो डिजीज़ जो है वो इंटेस्टाइनल टेप वॉर्म, ठीक है, इंटेस्टाइनल टेप वॉर्म जो है उसकी इंजेक्शन होती है लार्वाई की इंसिस्टेड इन दी अंडर कुक्ड पोर्क। ठीक है, जो अंडर कुक्ड पोर्क है
उसके अंदर लार्वाई जो है उसकी जो है वो एनसिस्ट जो है सिस्ट फॉर्म में जो है वो लार्वाई जो है वो इंजेस्ट हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं प्रेजिक्वेंटल से। ठीक है, प्रेजिक्वेंटल जो है वो हमने देना है सिस्टोर्स के ट्रीटमेंट में। ठीक है, सिर्फ एक्टिनोकोकस कैनुलोसस में हमने एल्बेंडाजोल देना है। तो प्रेजिक्वेंटल है, ठीक है, प्रेजिक्वेंटल जो है वो हम ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। दूसरी जो इसकी डिज़ीज़ है वो है सिस्टिक सर्कोसिस और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ठीक है, जो एक सिस्टिक सर्कोसिस इसके सिस्टेमिक डिजीज़ है, एक न्यूरो वाली है। न्यूरो वाली में सिस्टिक सीनस लीजन्स बन जाएंगे और सीजर्स होंगे। ठीक है, सिस्टिक सीनस लीजन्स जो है वो हमें ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ब्रेन में इसमें जो है वो ब्लैक से डॉट्स जो हैं वो बने हुए हैं और ये जो है ये सिस्टिक लीजन्स हैं जो टीनिया सोलियम की जो है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस वाली इन्फेक्शन में नज़र आएंगे। ट्रांसमिशन इसकी होगी इंजेक्शन ऑफ एग्स इन द फूड। ठीक है, एग्स की जो है वो इंजेक्शन करने की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। वो एग्स जो फूड में पाए जाएं वो फूड जो कंटेमिनेट हो चुका है विद द ह्यूमन फीसेस। ठीक है, तो इनमें जो है वो एग्स की इंजेक्शन हो रही है तो सिस्टिक सर्कोसिस हो रहा है। लार्वाई की इंजेक्शन हो रही है तो इंटेस्टाइनल टेपवॉर्म है। ठीक है, लार्वाई में जो है वो इंटेस्टाइनल टेपवॉर्म है। और अगर एग्स की इंजेक्शन हुई है तो फिर सिस्टिक सर्कोसिस और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो रहा है। और ये एग्स जो है वो कॉन्टेमिनेटेड ह्यूमन फूड कॉन्टेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस में जो है वो उसके ज़रिए ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी भी प्रेजिक्वेंटल है और एल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हैं फॉर द न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है डाइफाइलोबोथरियम लेटम। विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेपवॉर्म competes फॉर द B12 इन इंटेस्टाइन। इसके बाद है डाइफाइलोबोथरियम लेटम ने जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा देनी है, क्योंकि ये वाला जो टेपवॉर्म है वो विटामिन B12 के लिए जो है वो इंटेस्टाइन में कम्पीट करता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो है वो विटामिन B12 की बाइंडिंग साइट पे कम्पीट कर रहा होता है और इसलिए वहाँ पे जाके बाइंड कर लेता है। इस तरीके से विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बताया कि हो जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। ट्रांसमिशन जो है वो इसमें इंजेक्शन ऑफ लार्वा इन द रॉ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, जो फ्रेश वाटर फिश है उसके अंदर इसके लार्वाएँ होती है, तो अगर उन फिशेस की जो है वो इंजेक्शन कर ली जाए तो डाइफाइलोबोथरियम लेटम का इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट जो है वो प्रेजिक्वेंटल और निक्लोसामीड से जो है वो की जा सकती है। उसके बाद आता है दी एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस। ठीक है, एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है वो सी वाले डायग्राम में शो किया हुआ है। इसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह की होगी, हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, इसने जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट बनानी होती हैं, एक्शल कैल्सिफिकेशन इन लिवर। ठीक है, तो ये डी वाली डायग्राम में जो सिस्ट नज़र आ रही है वो हाइड्रेटेड सिस्ट है। ठीक है, और इसकी एक्शल कैल्सिफिकेशन है इन लिवर। ठीक है, इन लिवर जो है वो इन्होंने ये ई वाली डायग्राम में शो की हुई है। सिस्ट रप्चर कैन कॉज एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, जो सिस्ट का रप्चर है वो एनाफाइलेक्सिस करवा सकता है। इंजेक्शन ऑफ एग्स इन फूड कंटामिनेटेड विद डॉग फीसेज। तो ये जो एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसस है इसने कुछ सिस्ट बनानी थी, जैसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट, जो डी वाले डायग्राम में शो की हुई है। इसकी कैल्सिफिकेशन हुई होती है एक्शल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, जैसी एक्शल के ऊपर हार्डनेस हुई होती है उसी तरह की हार्डनेस जो है वो इसकी सिस्ट के सरफेस पे होएगी। और लीवर में इसकी अपीयरेंस जो है वो ये वाले डायग्राम में शो की हुई है। सिस्ट रप्चर कैन कॉज, और अगर ये सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाती है तो फिर एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन है इसमें इंजेक्शन ऑफ एग्स इन द फूड कॉन्टामिनेटेड। ठीक है, इसके एग्स के ज़रिए इसका जो है वो इंजेक्शन हो रही होती है। इसके एग्स जो हैं वो कॉन्टामिनेटेड फूड में होते हैं, वो फूड जो कि डॉग फीसिस से जो है वो कंटामिनेट हुआ हो। शीप आर एन इंटरमीडिएट होस्ट। शीप भी जो है वो इसके लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व है। एल्बेंडाजोल से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जरी हमें करनी पड़ती है फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट। ठीक है, अगर सिस्ट कॉम्प्लिकेट हो जाए तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टोड्स का ख़त्म होता है तो यहाँ पे है अब ट्रीमाटोड्स। ठीक है, ट्रीमाटोड्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इनको हम फ्लूक्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रीमाटोड्स सबसे पहले नीमाटोड्स राउंड वॉर्म से, फिर सिस्टोड्स टेप वॉर्म से, अब ट्रीमाटोड्स हैं जिन्हें हम फ्लूक्स भी कहते हैं। इसमें आता है सिस्टोसोमा और क्लोनोर्किस साइनेंसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले है सजिस्ट्रोसोमा, लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट। सजिस्ट्रोसोमा ने जो है वो स्प्लीन और लिवर की एनलार्जमेंट कर देनी है। ए शोज द सजिस्ट्रोसोमा मैनसोनी एग विद द लेटरल स्पाइन। ठीक है, ये जो है ये ए वाली डायग्राम में जो है वो सजिस्ट्रोसोमा
सिजिस्ट्रोसोमा मैंसोनी का जो है वो एक शो किया हुआ है और इसमें एक स्पाइन सा निकला हुआ है जो कि हम लेटरली प्रेजेंट है, तो ये लेटरल स्पाइन इसमें है। फाइब्रोसिस इसमें होगी, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है, लिवर एंड स्प्लीन की एनलार्जमेंट इसमें होगी, फाइब्रोसिस होगी, इन्फ्लामेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। Cystosoma mansoni and the Cystosoma japonicum can both also cause intestinal cystosomiasis। तो ये जो मैनसोनी और जपोनिकम है ये इंटरसनल सिस्टोसोमियासिस भी करवा सकते हैं। तो इंटरसनल सिस्टोसोमियासिस की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसमें डायरिया हो रहा होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो रहा होगा। तो हमने देखा है कि सिस्टोसोमा ने जो है वो एक तो लीवर और स्प्लीन की एनलार्जमेंट करवा देनी है, इनकी एक्स की प्रेजेंस सिखाई हुई है कि किस तरह से इसमें लेटरल जो स्पाइन है वो इसमें बना होता है, और इसमें जो है वो फाइब्रोसिस इन्होंने करवानी है, इन्फ्लामेशन और पोर्टल हाइपरटेंशन इन्होंने करवा देनी है। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स इनके लिवर और स्प्लीन से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन जो मैनसोनी और जपोनिका में उन्होंने दोनों ने मिल के इंटरसनल सिस्टोसोमियासिस करवानी है, यानी कि अगर ये दोनों मिल जाएँ तो ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेंगे, और अगर मैनसोनी जो है वो अकेला होगा तो वो लिवर और स्प्लीन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो जपोनिकम जो है उसने इंटरसनल सिस्टोसोमियासिस करवाई मैनसोनी के साथ मिलके, और उसकी प्रेजेंटेशन में डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है। क्रॉनिक इन्फेक्शन विद सिस्टोसोमा हिमाटोबियम, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि जो प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है जो देर तक चलता रहेगा वो इसकी टाइप जो है वो सिस्टोसोमा हिमाटोबियम के साथ हो सकता है। एग विद द टर्मिनल स्पाइन, इसमें जो एग है उसका जो स्पाइन है वो टर्मिनली प्रेजेंट है, एक पोल पे प्रेजेंट है। वो हम देख सकते हैं कि ये जो एग है वो ओवल शेप्ड है और एक साइड पे सिर्फ स्पाइन बना हुआ है। कैन लीड टू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, ये जो हिमाटोबियम है ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी करवा सकते हैं ऑफ द ब्लैडर। पेनलेस हिमाटोरिया, जिसकी प्रेजेंटेशन जो है वो पेनलेस हिमाटोरिया के साथ हो रही होगी। एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये जो हिमाटोबियम है ये बहुत ही जो है वो सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस करवा रहा है। एक तरफ तो ये ब्लैडर की जो है वो मैलिग्नेंसी करवा रहा है जिसकी प्रेजेंटेशन पेनलेस हिमाटोरिया से हो रही होगी, और दूसरी तरफ ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी करवा सकता है। ट्रांसमिशन, स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट, Cercariae penetrate skin of the humans in contact with the contaminated fresh water, for example swimming और bathing। तो जो स्नेल्स होते हैं वो इनका इंटरमीडिएट होस्ट हैं। स्नेल्स के अंदर इसके जो है वो सर्केरियाए यानी कि इसके जो एग्स वगैरह होते हैं वो इसके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ह्यूमंस के साथ जो है वो सर्केरियाए के जो है वो एक्सपोजर हो जाता है तो ये सर्केरियाए जो है वो स्किन को अपना ट्रेट कर देते हैं, और ये सर्केरियाए जो है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्रेश वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो गया है तो उस फ्रेश वाटर के अंदर ये जो है वो सर्केरियाए जो है वो जो इसमें प्रेजेंट होंगे, और फिर वहाँ से ह्यूमंस के अंदर ये पेनेट्रेट कर जाते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है वो स्विमिंग और बाथिंग के दौरान भी इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इनकी है प्रेजिक्वेंटल। क्लोनॉर्किंस साइनेंसिस, बाइलरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन, इन्होंने बाइलरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन करवानी है जिसकी वजह से पिगमेंटेड गैलस्टोन्स बन जाएंगे, एसोसिएटेड विद द कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, इस वजह से ये एसोसिएटेड है विद द कोलेंजियोकार्सिनोमा। ट्रांसमिशन इसकी होगी अंडर कुक्ड फिश, ठीक है, तो अंडर कुक्ड फिश से इसकी ट्रांसमिशन होगी, और ट्रीटमेंट इसकी होगी प्रेजिक्वेंटल, ठीक है। क्लोनॉर्किस साइनेंसिस में बाइलरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन है, ठीक है, पिगमेंटेड गैलस्टोन्स इसमें बनेंगे, एसोसिएटेड विद द कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, बाइलरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन होगी और उसकी वजह से पिगमेंटेड स्टोन्स बन जाएंगे, और साथ में कोलेंजियोकार्सिनोमा। ये जितने सिजिस्ट्रोसोमा हैं, ठीक है, इनमें मैलिग्नेंसी की रिस्क होती है। सिजिस्ट्रोसोमा हिमाटोबियम में, ठीक है, और क्लोनॉर्किस साइनेंसिस में भी जो है वो कोलेंजियोकार्सिनोमा यानी कि बाइलरी ट्रैक्ट की जो कार्सिनोमा है उसका रिस्क इसके में इंक्रीज़ हो रहा होता है। ट्रांसमिशन इसकी होगी अंडर कुक्ड फिश से, और ट्रीटमेंट इसकी भी प्रेजिक्वेंटल। उसके बाद हम देखते हैं एक्टोपैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स जो ह्यूमन बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक तो आता है सार्कोप्टेस कैबियाई, और एक इसमें है पेडिक्यूलस ह्यूमैनुस एंड फिथेरस प्यूबिस, और एक इसमें है सीमेक्स लैक्टूलेरियस एंड क्लीमैक्स हेमिप्टेरुस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इसमें जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट है वो सार्कोप्टेस कैबियाई। इसमें जो है वो माइट्स होते हैं, माइट्स बुरो इनटू स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड कॉजेस स्कैबीज। तो इसमें जो माइट्स होते हैं वो हमारी स्किन की लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम को जो है उसके अंदर ये बुरो हो जाते हैं, उसके अंदर जो है वो ये मतलब रहना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे फिर ये स्कैबीज करवाते हैं।
स्कैबिस जो है उसकी वजह से ईचिंग होती है, प्रोरेटस होता है, वर्स एट नाइट, जो नाइट के टाइम पे ज़्यादा वर्स होगा, और साथ में इसमें सर्पिजीनियस पुरोस बन जाते हैं, लाइंस ओपन बिटवीन द फिंगर्स एंड टॉयज। ठीक है, तो ये ए वाली डायग्राम में जो है उन्होंने शो किया हुआ कि किस तरह के इसमें सर्पिजीनियस पुरोस बने होंगे, तो वो फिंगर्स एंड टॉयज़ के दरमियान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कॉमन इन चिल्ड्रन में ये कॉमन है क्राउडेड पॉपुलेशंस में, जैसे जेल्स में और नर्सिंग होम्स। ट्रांसमिशन थ्रू स्किन टू स्किन कांटेक्ट मोस्ट कॉमन, और वाया फोमाइट्स, फोमाइट्स के ज़रिए और स्किन टू स्किन कांटेक्ट के ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी है परमेथ्रिन क्रीम। ठीक है, परमेथ्रिन क्रीम इसके लिए यूज़ करते हैं। ओरल आइवरमेक्टिन है। ठीक है, ओरल आइवरमेक्टिन ले सकते हैं। वॉशिंग, ड्राइंग और क्लॉथिंग एंड बेडिंग एंड ट्रीट क्लोज कॉन्टेक्ट्स है। तो इसमें ये जो फोमाइट्स है इसको चेक कर लेते हैं। फोमाइट्स हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच आर लाइकली टू कैरी इन्फेक्शन सच एज क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर। ठीक है, फोमाइट्स में वो कोई भी चीज़ आ सकती है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रही हो। ठीक है, इसमें क्लॉथ्स भी आ सकते हैं, यूटेंसिल्स आ सकते हैं, फर्नीचर भी आ सकता है। तो हमने देखा कि जिस तरह ये स्कैबीज़ वाली डिजीज़ है, ये फोमाइट्स के ज़रिए भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, और स्किन टू स्किन कांटेक्ट के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट हमने देख ली, परमेथ्रिन क्रीम है, आइवरमेक्टिन है, और वॉशिंग, ड्राइंग, ऑल क्लॉथिंग एंड बेडिंग एंड ट्रीट क्लोज कॉन्टेक्ट्स है। उसके बाद हम देखते हैं पेडिक्यूलस ह्यूमनस एंड फिथरस प्यूबिस, ब्लड सकिंग लाइस दैट कॉज इंटेंस प्रोरेटस विद एसोसिएटेड एक्सकोरिएशंस कॉमनली ऑन स्काल्प एंड नेक। ठीक है, ये जो है ये ब्लड सकिंग होती हैं, ये लाइस को जो है उसका नाम होता है, ये इसका मेडिकल नेम है लाइस के लिए। ठीक है, ये प्रोरेटस करवाती हैं और एक्सकोरिएशंस भी साथ में करवाती हैं स्काल्प पे और नेक पे, इसको हम कहते हैं हेड लाइस। ठीक है, जो लाइस है वो हेड लाइस भी हो सकती है। वेस्ट बैंड एंड एक्जीला पे और वेस्ट बैंड पे भी हो सकती है, इसको बॉडी लाइस कहते हैं। प्यूबिक पे और पेरियनल रीजन्स पे भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं प्यूबिक लाइस है। तो लाइस जो है उसकी लोकेशंस जो हैं उसके नाम, उसकी वजह से इसके 3 डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स बन रही हैं। एक हेड लाइस है, एक बॉडी लाइस है और एक प्यूबिक लाइस है। जो हेड लाइस है वो स्काल्प पे और नेक पे प्रोरेटस और एक्सकोरिएशंस बनाएगी। जो बॉडी लाइस है वो यही काम जो है वो वेस्ट बैंड पे और एक्जिला में करवाएगी, और जो प्यूबिक लाइस है वो यही काम प्यूबिक और पेरियनल रीजन्स में करवाती है। बॉडी लाइस कैन ट्रांसमिट रिकर्सिया प्रोवाजेकी। ठीक है, बॉडी लाइस जो है वो है जो वेस्ट बैंड और एक्जिला पे अफेक्ट करती है। तो ये जो लाइस है ये रिकर्सिया प्रोवाजेकी के इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती है। एपिडेमिक टाइफस, ठीक है, यानी कि एपिडेमिक टाइफस को ये उसके ट्रांसमिशन में ये रिस्पॉन्सिबल है। बोरेलिया रिकरेंटिस को भी ये ट्रांसमिट करती है। रिलैप्सिंग फीवर, जिसकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर हो रहता है। रिकर्सिया प्रोवाजेकी की वजह से हमें पता है कि एपिडेमिक टाइफस हो सकता है। बार्टोनेला कुइटाना का इन्फेक्शन भी ये जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है, इसे कहते हैं ट्रेंच फीवर। तो ये 3 किस्म के जो इन्फेक्शन है वो बॉडी लाइस ट्रांसमिट कर सकती है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। तो इसमें एक तो रिकर्सिया प्रोवाजेकी का एपिडेमिक टाइफस इन्फेक्शन है। इसी वजह से टाइफस जो है वो ज़्यादातर एपिडेमिक फॉर्म में हो पा रहा होता है, इसी वजह से उसका नाम एपिडेमिक टाइफस है। बोरेलिया रिकरेंटिस जो है वो रिलैप्सिंग फीवर करवाता है, तो वो भी इसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है। बार्टोनेला कुइटाना, ठीक है, ट्रेंच फीवर करवाता है, वो भी बॉडी लाइस ट्रांसमिट कर सकती है। इसके ट्रीटमेंट हम कहते हैं पायरीथ्रॉइड्स। ठीक है, पायरीथ्रॉइड्स के ज़रिए मेलाथियोन और आइवरमेक्टिन लोशन, ठीक है, आइवरमेक्टिन लोशन यूज़ कर सकते हैं। एंड निट कॉम्बिंग, ठीक है, निट कॉम्बिंग भी यूज़ कर सकते हैं। निट जो है वो बी वाली डायग्राम में शो की हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये शो की हुई है इधर ही, तो ये है निट। ठीक है, इसकी कॉम्बिंग के ज़रिए भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चिल्ड्रन विथ हेड लाइस कैन बी ट्रीटेड एट होम विदाउट इंटरप्टिंग स्कूल अटेंडेंस। जो चिल्ड्रन है उनके अंदर हेड लाइस अक्सर जो है वो जो बन जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट होम में की जा सकती है विदाउट इंटरप्टिंग स्कूल अटेंडेंस। उसके बाद आता है सीमेक्स लैक्टुलेरियस एंड क्लीमेक्स हेमिप्टेरस। ये होते हैं बेड बग्स। ठीक है, बेड बग्स ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं डैट इन्फेस्ट ड्वेलिंग्स। ठीक है, ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट ड्वेलिंग्स बना लेते हैं, अपने रहने की जो है वो डिफरेंट जगह बनाते हैं। पेनलेस बाइट्स रिजल्ट इन द रेंज ऑफ स्किन रिएक्शंस। ठीक है, इनके बाइट्स जो हैं वो पेनलेस होते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट जो है वो स्किन रिएक्शंस होते हैं। टिपिकली प्लूरेटिक अरेथमाटोस पेप्यूल्स।
ठीक है। स्किन रिएक्शन जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और वो टिपिकली प्रोरेटिक, ठीक है, वो प्रोरेटिक भी होते हैं। रिथमाटोस पैप्यूल्स भी हो सकते हैं विद द सेंट्रल हेमोरेजिक पंचटम, ठीक है। तो इनके जो स्किन रिएक्शंस हैं उसमें जो है वो कुछ डिफरेंट रैशेस वगैरह बन रहे होंगे, तो वो प्रोरेटिक भी होंगे और उसमें रिथमाटोस पैप्यूल्स बन सकते हैं और उनके पैप्यूल्स के जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे हेमोरेजिक पंचटम होगा। अ क्लस्टरेड और लीनियर पैटर्न ऑफ बाइट्स सीन अपॉन अवेकनिंग इज सजेस्टिव, ठीक है। अगर अवेकनिंग के बाद जो है वो क्लस्टर्ड और लीनियर पैटर्न ऑफ बाइट्स जो है वो मिल रहा हो, तो उससे हमें ये हो सकता है कि ये बेड बग्स के बाइट्स की वजह से जो है वो इन्फेक्शन हुआ है। और उसके बाद डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय द डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेड बग्स इन द पेशेंट्स ड्वेलिंग्स, ठीक है। तो इसकी जो है वो डायग्नोसिस की जा सकती है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेड बग्स, ठीक है। बेड बग्स की जो है वो हमें डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं द पेशेंट्स ड्वेलिंग, ठीक है। पेशेंट्स जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमें ये बेड बग्स जो है उनके आइडेंटिफिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। बेड बग्स कैन स्प्रेड अमंग रूम्स, ठीक है, ये डिफरेंट रूम्स में स्प्रेड हो सकते हैं। को हैबिटेंट्स में एक्सिबिट सिमिलर सिम्टम्स, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन सारों में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे। इन्फेस्टेशंस कैन आल्सो स्प्रेड वाया ट्रैवलर्स, ठीक है, ये जो इन्फेस्टेशंस हैं ये स्प्रेड हो सकती हैं वाया ट्रैवलर्स फ्रॉम द इन्फेस्टेड होटल्स एंड द यूज़ ऑफ अनवॉश्ड एंड यूज्ड बेडिंग, ठीक है। तो इसकी जो इन्फेस्टेशंस हैं, ठीक है, जितने भी ये एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, इनके इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं इन्फेक्शन की बजाय, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऊपर ऊपर जो है वो इन्फेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको इन्फेस्टेशंस कहते हैं। तो ये इन्फेस्टेशन जो है ये ट्रैवलर्स के ज़रिए भी स्प्रेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैवलर्स जो हैं ये डिफरेंट होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो ये इन्फेस्टेड होटल्स की वजह से जो है वो ट्रैवलर्स के थ्रू स्प्रेड हो रही है। अगर होटल्स में जो है वो यूज़ ऑफ अनवॉश्ड और यूज्ड बेडिंग है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो बाइट्स सेल्फ रिजॉल्व विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर इनके जो बाइट्स होते हैं उनसे जो रिएक्शन हो रहा होता है वो 1 वीक के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इरेडिकेशन ऑफ द इन्फेस्टेशन इज़ क्रिटिकल, ठीक है, और लेकिन हमें इन्फेस्टेशन की इरेडिकेशन करनी चाहिए। उसके बाद आता है पैरासाइट हिंट्स, ठीक है, एसोसिएशन है और फिर है ऑर्गेनिज्म। बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ और कोलेंजियोकार्सिनोमा, कोलोनॉर्किस साइनेंसिस, ब्रेन सिस्ट और सीजर्स, टीनिया सोलियम, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, हिमातूरिया और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सिस्टोसोमा हिमाटोबियम, लिवर हाइड्रेटेड सिस्ट एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड डॉग्स, एकिनोकोकस ग्रैनुलोसस, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड साइक्लोस्टोमा और निकेटर, मियालजियाज एंड द पेरिऑर्बिटल एडिमा, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, नॉक्चुरल पेरिएनल प्रोरिटस, एंट्रोबियस, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन सिस्टोसोमा मैनसोनी और सिस्टोसोमा जापोनिकम, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डाइफाइलोपोथ्रियम लेटम, ठीक है। इनमें ये जो एसोसिएशंस हैं वो वही जो हमने पहले पढ़ लिया वो सारी रिपीट करके यहाँ पे दोबारा लिखी हुई हैं, ठीक है, ताकि इनको इजीली याद रख सकें। बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ और कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो कोलोनॉर्किस साइनेंसिस करवा रहा होता है। ब्रेन सिस्ट और सीजर्स जो है वो टीनिया सोलियम की न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस वाला इन्फेक्शन उसके ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है। हिमातूरिया और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो सिस्टोसोमा हिमाटोबियम के इन्फेक्शन में हो रहा है। हाइड्रेटेड सिस्ट तो हमें फौरी तौर पे एकिनोकोकल ग्रैनुलोसस याद आना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया साइक्लोस्टोमा और निकेटर करवा रहे होते हैं। मियालजियाज और पेरीऑर्बिटल एडिमा, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस करवाता है। नक्शनल पेरिएनल प्रोरिटस, ठीक है, ये एंट्रोबियस करवाता है। पेरिएनल प्रोरिटस जो है वो एंट्रोबियस फॉर्मिकुलरिस पिनवॉर्म्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो सिस्टोसोमा के जो बाकी 2 टाइप्स हैं मैनसोनी जापोनिकम उन्होंने करवानी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से फ़ौरन डाइफाइलोपोथ्रियम लेटम जहन में आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो वायरोलॉजी वाला सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है पेज 159 से, लेकिन आज की वीडियो में हमने पेज 158 तक कवर कर लिया है।